Okay, today we'll do ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕਿਟਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕਿਟਸ तो डिजिटल सर्किट्स 'ਚ दो तरह के सर्किट्स असी करने। एक सर्किट्स नूं करने कंबीनेशनल सर्किट्स, दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ सिक्वेंशियल सर्किट्स। कंबीनेशनल सर्किट वो होंदे है जिन्हां दी आउटपुट उन्हां दी इनपुट्स ते डिपेंड करती है। ठीक हो गई सर, ये किहड़ी गल है? आउटपुट इनपुट ते ही डिपेंड करनी है, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। पर सिक्वेंशियल वो होंदे है जिन्हां दी आउटपुट इनपुट दे नाल नाल प्रीवियस आउटपुट ते भी डिपेंड करती है। प्रीवियस आउटपुट की है तो इनपुट की है, उहदे ते डिसाइड होएगा कि इन्हां दी फाइनल मेरे को आउटपुट की आनी है। जिस तरह मान लो मेरे को कोई काउंटर सर्किट है जिहड़ा कि पल्सिस नूं काउंट करता पिया 1 2 3, जे ऑलरेडी 10 तक काउंट कर चुका है तो अगली पल्स 11 करेगी। हुण सेम इनपुट्स नाल ही क्योंकि वो 11 तक काउंट कर चुका है तो अगली पल्स 12 काउंट करेगी। तो यह पिछली आउटपुट ते भी जिहड़े डिपेंड करते हैं, एक सीक्वेंस चलते पे है, तो दे आर टर्म्ड एज सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो सब तो पहले असी शुरू करना है कंबीनेशनल सर्किट्स। तो कंबीनेशनल सर्किट्स च मैं तुहानूं जो कराना है उहदे च आ जांदे है एडर सबट्रैक्टर सर्किट्स। एडर सबट्रैक्टर सर्किट्स है, मल्टीप्लैक्सर्स, डी मल्टीप्लैक्सर्स ऐसे करांगे, एनकोडर्स एंड डिकोडर्स, एनकोडर्स डिकोडर्स ते एडर सबट्रैक्टर, बाइनरी एडर, यह भी ये ही आ जाना बाइनरी एडर। इस तो इलावा असी करांगे पैरिटी जनरेटर, पैरिटी जनरेटर ते पैरिटी चैकर। शायद एक अद्धा कोई मैं इस वेले मिस करता होवां सिलेबस चों, जे कोई होर होएगा। प्राइमरीली है इहो जे सर्किट है। तो कोई सर्किट अगर तुसी बनाना चाहते हो तो सब तो पहले तुहानूं यह पता होना चाहिए कि तुसी उस सर्किट तो की कराना चाहते हो। तुहानूं यह पता होना चाहिए कि तुहाडे ऑब्जैक्टिव्स की है, उस सर्किट के ऑब्जैक्टिव्स की है, सर्किट की करे। जे तुहानूं इनपुट्स है मिलन तो आउटपुट की आए, जो तुसी यह डिसाइड कर लोगे तो फिर ही तुसी सर्किट बना सकते हो। किस तरह? मान लो मैं पहले एडर सर्किट बनाना चाहना। सिंपलेस्ट तो शुरू करन लग्या एडर सर्किट्स। एडर सर्किट अगों दो तरह का है, एक नूं कहंदे है हाफ एडर, एक नूं कहंदे है फुल एडर। हाफ एडर की करता है? सिर्फ दो बाइनरी बिट्स नूं ऐड करता है। हाफ एडर की करता है? दो बाइनरी बिट्स नूं ऐड करता है। ठीक है। फुल एडर 3 बाइनरी बिट्स नूं ऐड करता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ एडिंग 2 बिट्स, तो इट इज़ कैपेबल ऑफ एडिंग 3 बिट्स। मैं बड़े सिंपल जे स्टार्ट तो असी देखांगे कि हाफ एडर किंज काम करेगा। हाफ एडर असी शुरू करन लगे हाफ एडर। ठीक है। तो हाफ एडर च मेरे को की है, लेट से ए दी ब्लॉक डायग्राम है हाफ एडर दी। तो मैं इनू 2 इनपुट्स देवांगा, लेट से ए ते बी, तो ये कोल 2 ही आउटपुट आएंगियां। एक तो उन्होंने सम की है, तो की इन्होंने कोई कैरी जनरेट किया है कि नहीं किया। तो मेरे को सम कितना है तो मेरे को कैरी कितना है। तो अगर मैनू सिंपली ए ते बी ऐड करना आंदा है तो पहले तो मैं अपना टेबल ऑफ ऑब्जैक्टिव्स बनाना। मेरे को टेबल सर्किट तो पहले मैं टेबल ऑफ ऑब्जैक्टिव्स कह सकदा कि हले मैं चाहना की है सर्किट कोलों। जदों एक बार यह बन जाएगा फिर मैं ट्रुथ टेबल कह दाँगा, है ना। तो अगर ए ते बी दोनों 0 आन तो मैनू सम 0 चाहिए तो कैरी कुछ नहीं जाएगा, यानी कि 0 आएगा। 0 1 तो मैनू सम 1 चाहिए, कैरी 0 चाहिए। 1 तो 0 तो मैनू सम 1 चाहिए, कैरी 0 चाहिए। 1 तो 1 तो मैनू सम 0 चाहिए तो कैरी 1 चाहिए। वैसे तो अगर तुसी केयरफुली देखोगे तो यह सम वाला कॉलम जोड़ा है यह कुछ नहीं एक्सक्लूसिव ओवर गेट का ही ट्रुथ टेबल है। यदा मतलब 2 इनपुट्स ए तो बी जो एक्सक्लूसिव ओवर गेट में फीड कर दीए ना तो बेसिकली 2 बिट्स का सम कर दिंदा। कैरी का हिसाब वखरा ला लांगे।
लेकिन मैं हालांकि बड़ा ही सिंपल है, डायरैक्टली हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक प्रोसैस ਨੂੰ फॉलो करांगा ताकि उस प्रोसैस ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ हैंडल कर पाइए। ठीक है ना। तो प्रोसैस की है, जिन्ने मेरे को आउटपुट्स है मैं उन्ने के मैप बनावांगा। पहली तो गल याद रखो कि मेरे को नंबर ऑफ आउटपुट्स जिन्ने भी होणगे, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮ ਤੇ ਕੈਰੀ, ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇ ਮੈਪਸ बनने ਚਾਹੀਦੇ ਆ। के मैप्स ਦੀਆਂ इनपुट ਕਿੰਨੀ ਹੈ A ਤੇ B, तो मेरे को 2 वेरीएबल के मैप बन रहा। 2 वेरीएबल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 4 वेरीएबल वाला कराया सी। 2 वेरीएबल वाला ज़्यादा सुख है। 2 वेरीएबल वाला के मैप होंगे कुछ इस तरह का A बार B, A बार A B बार B। ठीक है, तो मेरे को रह जाएगा M0 M1 M2 M3। तुहानू पता है इनू अगर मैं इस तरह देखना चाहवां तो M0 टर्म है 0 0, M1 टर्म है 0 1, M2 टर्म है 1 0, तो M3 टर्म है 1 1। यही है ना। तो मैनू फिर ये 2 के मैप मैं बना लेना, एक सम वास्ते एक कैरी वास्ते। तो सम का के मैप कैसा बनेगा, मेरे को लिख लेने A बार A B बार B, इस तरह कैरी वास्ते A बार A B बार B। तो मैनू सम वास्ते यह वाला वर्टिकल कॉलम असी सिर्फ देखना है। सम वास्ते यह वाला वर्टिकल कॉलम M0 तो मैनू 0 चाहिए, 1 तो मैनू 1 चाहिए, M2 तो 1 चाहिए, M3 तो मैनू 0 चाहिए। तो मैनू 0 1 1 0 चाहिए, जबकि कैरी वास्ते मैनू 0 0 0 1 चाहिए। आसान ही है। ठीक है ना। तो इन्हां चों हुण मैं इन्हां दी आउटपुट ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ पेयर नहीं बन रहा, क्वाड नहीं बन रहा, मेरे को सिर्फ 2 सिंगलेट है। एक है सिंगलेट है S1, एक है सिंगलेट है S2। तो यदी टर्म की बनी A बार B, तो यदी की बनी A B बार। तुहानू पता है क्या है, होर कुछ नहीं है, एक्सक्लूसिव OR गेट का ही बूलियन एक्सप्रैशन है। तुसीं इहनूं बिल्कुल इस तरह A एक्सक्लूसिव एडिशन भी लिख सकते हो। कोरसपोंडिंग सर्किट भी बना लेंगे। इधरले पासे यह मेरे को इको ही कैरी है सिंगलेट का, तो कैरी मेरे को कादे बराबर आ रहा, A इंटू B मेरे को कैरी आ रहा। ठीक है जी। ये कोरसपोंडिंग हुण आपां सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। सर्किट मैं किस तरह ड्रॉ करा, तो मेरे को A अवेलेबल है, मेरे को A बार अवेलेबल है ना, मेरे को B अवेलेबल है, तो मेरे को B बार अवेलेबल है। तो पहले मैनू चाहिए है जी 2 एंड गेट। ठीक है, किहड़ा किहड़ा गया सी A B बार, तो इत्थों A ले लिया, इत्थों B बार ले लिया, तो दूसरा की है A बार B, इत्थों A बार, तो इत्थों मेरे को B। ठीक है, यह की आ गया A B बार, तो आया A बार B, तो इन्हां दोनों नूं मैं ऐड करदा, तो मेरे को इत्थे आ जाएगा सम A बार B प्लस A B बार। ये कोई फर्क नहीं पैंदा, मैंने इधर लिखा या इधर लिखा। तो कैरी जनरेट करने लिए मैं की करांगा, कैरी जनरेट करने लिए मैनू चाहिए सी A इंटू B, तो इत्थों मेरे को A अवेलेबल है, इत्थों मेरे को B अवेलेबल है। लो जी, इस सर्किट ने सम ते कैरी जनरेट करता है। यह 2 बिट्स नू ऐड करने च कैपेबल है। तुसी अपनी मर्जी दियाँ 2 बिट्स 0 0 0 1 1 0 1 1 जो भी वैल्यू A ते B नू दोगे, कोरसपोंडिंगली तुहानू उन्हां दा सम ते कैरी करके दे देगा। लेकिन तुसी कह सकते सर इन्नी सौखी चीज़ सी, तुसी इन्ना इनू एवें कंप्लीकेट जा क्यों करी जांदे हो। मैं सिद्धा डायरैक्टली यह भी लगा दा, तो तुसी गुस्सा नहीं मनना। एक्सक्लूसिव OR गेट डायरैक्टली लगाता, इधरों A ते B ले लिया, तो एंड गेट नू भी हुण A ते B इत्थों ले लिया, तो यह मेरे को सम आ गया, यह मेरे को कैरी आ गया। यह है वही चीज़ है, अंदर एक्सक्लूसिव OR गेट भी इंज ही बनाया होया, वह सिर्फ सिंबल इस तरह का है ना, सिंबल छोटा हो गया, सर्किट सिंपलीफाई नहीं होया। सर्किट के अंदर ये अंदर वही चीज़ लगी हुई है, पर सर्किट की सिंपलीफिकेशन विजुअली हो गई है। ठीक है, कोई तो यह विजुअली आसान हो गया। लेकिन जो तुम कितने बुक देखोगे, बुक ने कई बार सीधा ही इस तरह शो किया होंगे, बच्चे कहते हैं सर ने तो इतना कंप्लीकेटेड कराया था,
ये तो ऐसे कितना छोटा सा प्यारा सा बना हुआ था। है लो जी, ए सम ते ए कैरी, ਇੱਥੇ A ਤੇ ਹੈ B। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਬਸ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैं इस करके यह दसिया कि बुक्स देखो, अरे यही तो इतना छोटा था, सर ने इतना बड़ा क्यों कराया। ठीक है, तो इस करके दोनों ही मैं दसते, सर को भी ये आता है पर सर ने ज़्यादा कराया क्यों, ताकि प्रिंसिपल ज़्यादा पैसे दे। चलो तो अगे असी देखना फुल एडर। ठीक हो गए भी फुल एडर का की काम है, वो 2 बिट ऐड करता है, इट एड्स 3 बिट्स, इट एड्स 3 बिट्स। की फायदा जी 3 बिट्स ऐड करिए तो एक्चुअली जो मैं कोई 2 नंबर ऐड करने होंगे, नंबर मान लो कि मेरे को A3 A2 A1 A0 2 नंबर है, B3 B2 B1 B0, ये 4 बिट के नंबर है। ऐसा मैं कहा 1101 1001 इस तरह मेरे को 2 4 बिट दे या 6 बिट दे या 8 बिट दे कोई नंबर है, मैं उन्होंने ऐड करना चाहना। शुरुआत तो मैं ना दोनों ऐड करना, तो मैंने कितनियां बिट्स ऐड करनियां पैंदियां, 2 A0 ते B0 ऐड करांगा, 2 ही बिट ऐड करनियां ना। इत्थे इन्हां दा सम आ जाएगा S0। हुण जिहड़ा सम आ गया उहदे नाल कैरी भी आ जाना, कैरी ते अगली फिर मैनूं की कितनियां बिट्स ऐड करनियां पैणियां, मैनूं 3, तो मेरे को सम आ जाएगा तो कैरी आ जाएगा। उस तो बाद चाहे नंबर जिन्ना मर्जी लंबा होए, मैनूं 3 ही बिट्स ऐड करनियां पैणियां। तो जो मैं 2 बाइनरी नंबर ऐड करना चाहना, प्राइमरीली मैनूं इहो जी चीज़ चाहिए है जिहड़ा 2 बिट्स ऐड कर सके, तो उस तो बाद जिहड़ा 3 बिट्स ऐड कर सके। जो मैनूं एक बारी फुल एडर मैं कर लिया, 3 बिट्स ऐड कर लिया, फिर आपां पैरेलल बाइनरी एडर जिहड़ा 2 बाइनरी नंबर्स नूं ऐड करेगा वो असीं बना सकते हैं। ओके, तो सानू बेसिकली चाहिए है जो असी 2 बाइनरी नंबर ऐड करने होंगे, सानू की चाहिए होएगा एक हाफ एडर, तो उस तो बाद खूब सारे फुल एडर्स डिपेंडिंग अपॉन के किन्ने बिट का नंबर है तो इन्होंने ऐड करांगे, दैट विल फॉलो। लेकिन सब तो पहले आप 3 बिट वाला फुल एडर डिटेल च देखिए कि यदा सर्किट कैसा है, इनू किस तरह असी बना सकते हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल मेरे को 3 बिट्स आ रही हैं, A B ते ABC, तो ऑबवियसली मैनू है फुल एडर जोड़ा है ये 3 इनपुट ABC दे के मिलना की है उन्होंने तिना का सम, तो अगर कोई कैरी जनरेट होंदा तो ओ। ठीक है, तो 2 आउटपुट है, सम ते कैरी। असी पहले देखते हैं कि सानू चाहिए की है। अगर 0 0 0 आ गया तो सम 0 कैरी 0, 0 0 1 आया तो सम 1 कैरी 0, 0 1 0 आ गया तो सम 1 कैरी 0, 0 1 1 तो तुसी 3 नूं किस ऐड करना, पहले एक च ऐड कर लो, जो आ जाएगा वो तीसरे च ऐड कर दो। 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0 विद 1 कैरी। अगर मेरे को 1 0 0 आया, 1 + 0 = 1, 1 + 0 = अगेन 1, कोई कैरी नहीं आया। 1 0 1 च की आएगा, 1 + 0 = 1 एंड दैट 1 + this 1, this becomes 0 with 1 carry। 1 1 0, this is 0 and 1 carry, 1 1 1, this is 1 with 1 carry। टोटल 8 केस, isn't it? टोटल मेरे को 8 केस है। 8 केसिस नूं मैं उस तरह M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 कह सकदा। ठीक है जी, वैसे तो जिस तरह असी हाफ एडर च कीता सी, केयरफुली देखिए तो यह सम होर कुछ नहीं गा, एक्सक्लूसिव ओर गेट ही है। 3 इनपुट वाला एक्सक्लूसिव ओर गेट जो लिखवाया सी, उदों मैं कहा जो भी ईवन नंबर ऑफ इनपुट्स 1 होंगे ना तो आउटपुट 0 होएगी, तो ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स से आउटपुट 1 होएगी। इत्थे 1 1 है, 1 की है ऑड नंबर तो आउटपुट 1 है। इत्थे 2 1 है, 2 की है ईवन नंबर तो आउटपुट 0 है। तो जो भी मेरे को ईवन नंबर ऑफ इनपुट्स 1 होंगे उदों मेरे को आउटपुट 0 आनी है, जो मेरे को ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 होंगे उदों मेरे को आउटपुट 1 आनी है। ठीक है, यह एक तरीका सोचने का, पर नहीं असी तो अपने लंबे तरीके सिर करांगे जिहड़ा कि बिल्कुल के मैप ना। वेरी गुड, तो सम ते कैरी इधर असी बनाने जी के मैप। यह के मैप बनेगा हुण 3 इनपुट के मैप। 3 इनपुट के मैप कैसा होंदा है,
मैं इत्थे एक जर्नल बना दिना पहले। लेट से ए बार ए, इधर मेरे को आना है बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। इज इट ओके? तो एच टर्म्स केयरफुली देखना, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। ठीक है, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤੇ। ਸਮ ਦਾ ਤੇ ਕੈਰੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋ A ਬਾਰ A, B ਬਾਰ C ਬਾਰ, B ਬਾਰ C, B C ਐਂਡ B C ਬਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ B ਬਾਰ C ਬਾਰ, B ਬਾਰ C, B C ਐਂਡ B C ਬਾਰ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਬਾਰ ਐਂਡ A। तो मेरे को 0 ਤੇ 0 है, 1 ਤੇ 1 है, 2 ਤੇ 1 है, 3 ਤੇ 0 है, 4 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 है, 5 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 है, 6 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 है ਤੇ 7 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 है। ਤੇ ਕੈਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 1 ਆਇਆ, ਇੱਕ 3 ਤੇ 0 1 2 3, ਇੱਕ ਇੱਥੇ 1 ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 5 6 7 4 5 6 7 0 0 0 0। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਅਰ ਜਾਂ ਕੁਆਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, तो ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਐਸ ਸਿੰਗਲਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, A ਬਾਰ B ਬਾਰ C, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ A ਬਾਰ B C ਬਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ A B ਬਾਰ C ਬਾਰ ਤੇ ਲਾਸਟ S ਸਿੰਗਲਟ ਦਾ A B C। लेकिन इस साइड ते कैरी वाली साइड ते यू कैन सी अ फ्यू पेयर्स। है पेयर P1 बनया कैरी दा, इनू वाई कहने के बदले असी सम कह दें, इनू कैरी कह दें। कैरी का बराबर है P1 की टर्म A उड़ जाना क्योंकि A चेंज हो रहा है, रह के गया BC। अच्छा इस पेयर P2 के बारे देखो की ख्याल है, इतों B बार ते B उड़ जाना, बचिया कि AC। तो यह पेयर तीसरा पेयर सारे 1 कवर हो गए P3। इनू देखा तो इधरों A तो इधरों C उड़ता पाया AB। तो मैनू दोनों के बूलियन एक्सप्रैशन पता चल चुके हैं, मैं बड़ी आसानी नाल हुण इन्हां दा सर्किट डाटा बस तो बना सकता। लो जी, तो मैं नोट करदा A B, B बार हो जाएगा and I've got C and this is C bar। शुरू ते ਜਿਹੜਾ ਸਮ है, ਸਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 4 एंड गेट लगाने पे, तो 4 एंड गेट सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो मैं अगे इन्हां लई एक और गेट लगाता। इजंट इट? तो इन्हां नूं हुण मैं जोड़ देना जिस तरह उस एक्सप्रैशन च बनता पिया सी। तो एक्सप्रैशन कह रहा है A बार B बार C, तो मैं इत्थों चुकांगा A बार B बार एंड C डायरेक्टली है। ठीक है, फिर सेकंड टर्म है A बार B C बार, A बार B एंड C बार, B एंड C बार। तो लास्ट तीसरी टर्म है A B बार C बार, A B बार एंड C बार। लास्ट टर्म है A B C, तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो ए जी मेरे को सम आ जाएगा, है ना, एज यूजुअल।